तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड। जो आपका फॉर्म है उसका सबमिशन का डेट आज से ओपन हो रहा है, तो आप 19 मार्च से अपना जो फॉर्म है इसको सबमिट कर सकते हो। और लास्ट डेट जो है वो 2 अप्रैल है इसकी। दैट मीन्स आपके पास नियर अबाउट यहाँ पे 10 to 12 डेज है जिनमें आप अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी 27 अप्रैल को है यहाँ पे। और रिज़ल्ट जो है वो विद इन 1 मंथ आता है। एंड इसकी जो की है वो विद इन 24 आवर्स आती है एग्ज़ाम के बाद। और यहाँ पे हम देखेंगे जब हम इस एग्ज़ाम की बात करते हैं, नियर अबाउट इसमें 30 के स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं यहाँ पे। एंड जो ये 30 के स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इसमें, उसमें से अगर आप देखोगे सिलेक्शन यहाँ पे लिमिटेड नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स की होती है। और कट ऑफ जो है इसका वो नियरली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसके, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पे कट ऑफ अराउंड 70 to 80 रहता है। एंड जो प्राइवेट कॉलेज है प्राइवेट के लिए यहाँ पे सिंपली अराउंड 40 to 45 रहता है यहाँ पे। एंड ये जो कट ऑफ है ये अप एंड डाउन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेपर की लेवल क्या होगी। अगर पेपर की लेवल इजी होगी एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हाई होगा तो कट ऑफ हाई जा सकता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, तो सिंपली यहाँ पे इसका जो सिलेबस है वो बहुत क्लास 11th एंड 12th का रहता है यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ जब हम देखते हैं यहाँ पे इसको ये गलत हो गया है, इसने 12th का ही बोला है, बट सिलेबस यहाँ पे सिंपली 11th एंड 12th दोनों क्लासेस का रहता है। तो यहाँ पे हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे जिससे हमें हेल्प मिलेगी अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करने में। और हम किस तरीके से इसी 1 मंथ में अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करें जिससे हमें 82 लेकर 90 पॉइंट्स आ सकते हैं, सो दैट अच्छा सा कॉलेज एंड अच्छा सा कोर्स यहाँ पे मिले। जब हम बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे मैं जिस जिस चैप्टर को हाईलाइट करूँगा आप उसका एक लिस्ट बनाना और उसी को प्रिपेयर करना। सिंपली यहाँ पे जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं जो कि है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसके 2 मार्क्स है यहाँ पे, बड़ा ही इजी है। डायमेंशनल एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दो टॉपिक्स आप देख के जाना, डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड साथ में आप देखोगे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स के यहाँ पे 3 मार्क्स है। और इसमें आप देखोगे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन की आप बात करोगे। एंड साथ में आप देखोगे वेक्टर एंड स्केलर, ये नहीं देखना है। सिंपली यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन को देख के जाना है। एंड साथ में आपको यहाँ पे मैं एक और टॉपिक बोलूँगा जो आपको देखना है, वो है डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वो चीज़ आप देख के जाओगी। एक तो इसमें प्रोजेक्टाइल देखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। और साथ में डिफरेंशिएशन के थ्रू आप देखना, डिफरेंशिएशन के थ्रू आप कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हो एंड एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एंड इसके बाद जब हम बात करते हैं, इसके बाद लॉज ऑफ मोशन के 2 मार्क्स हैं, ये स्किप कर सकते हो। वर्क पावर एनर्जी इजी चैप्टर है यहाँ पे, इसके 2 मार्क्स हैं, इसको देख कर जा सकते हो आराम से। और इसके बाद जब आप देखोगे मोशन ऑफ सिस्टम, ये भी छोड़ देना। ग्रेविटेशन ये भी स्किप कर सकते हो। बल्क प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स हैं, बड़ा ही लंबा चैप्टर है, आप खुद देख सकते हो, 2 मार्क्स हैं, छोड़ सकते हो। थर्मोडायनामिक्स छोटा सा चैप्टर है, 3 मार्क्स है यहाँ पे, तो आप इसको देखकर आराम से जाना। एंड इसमें आप क्या देखोगे, लाइक साइक्लिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी, इनकी डेफिनेशंस देख के जाना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग आता है, थ्योरी टाइप। एंड इसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी आप छोड़ के जा सकते हो। एंड अगर करना ही है इसमें तो आप इसमें सिंपली काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम देख के जाओगे। एंड इसके बाद है वेव्स एंड ऑसिलेशन, इसमें आप देखोगे टाइम पीरियड सिंपली। एंड साथ में आप देखोगे वेलोसिटी, बाकी सब। और इसमें भी आप क्या देखोगे, ये जो चैप्टर है इसमें से भी आपको थ्योरी टाइप क्वेश्चन मिलता है।
इसके बाद हम सीधे 12th पे आएंगे। जो आपका 12th पोर्शन है ये मेजर पोर्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप देखोगे, इसके 4 मार्क्स हैं। इसमें आप देखोगे फिर 2 डिविजन्स करके हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इसके साथ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आप देखोगे कि कैपेसिटेंस पे आता है क्वेश्चन, और इसमें ऊपर जो है एक तो कूलम्ब्स लॉ पे आ सकता है और डायपोल पे आ सकता है। साथ में अगर आप देखोगे जो थ्योरी क्वेश्चन आता है इसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आ सकता है एंड फ्लक्स पे आ सकता है इसमें क्वेश्चन। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आप क्या देखोगे, सिंपली यहाँ पे पोटेंशियल पे क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड साथ में आप कैपेसिटेंस में देखोगे कि एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर है, आराम से कर सकते हो। किरचॉफ्स लॉ देख के जाना, व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें वो देख के जाना। एंड साथ में आप क्या देखोगे, आप सिंपली रेजिस्टेंस देखोगे, रेजिस्टेंस पैरेलल एंड साथ में पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ओम्स लॉ। इसके बाद मैग्नेटिज्म आप देखोगे, मैग्नेटिज्म में आपको 2 डिविजन्स मिलेंगे, 5 मार्क्स है इसके। तो सिंपली यहाँ पे आप देखोगे मैग्नेटिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो सिंपली ये जो है ये वाला बड़ा ही छोटा है, तो इस पे आ सकता है क्वेश्चन। और इसमें आप देखोगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, इस पे आ सकता है थ्योरी क्वेश्चन। एंड यहाँ पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एक थ्योरी क्वेश्चन भी आता है एंड एक न्यूमेरिकल भी आता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लस एसी है, इसके 4 मार्क्स हैं, तो आप ये भी करके जा सकते हो। तो आराम से आप इसमें भी 4 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि रिसेंटली आपका 12th जो है वो क्लियर हो गया है। अभी भी आपको आइडिया होगा इन सब चैप्टर्स का। ये क्या है, इनको आप मतलब ऐसे इनकी फॉर्मूलाज देख के जाना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाना है। अभी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। इसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बड़ा ही छोटा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। इसमें देखना है वेव्स का यूटिलाइजेशन कैसे यूज़ करते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, यूवी रेज, उस पे आराम से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 मार्क्स इसमें आराम से मिलेंगे, दैट मीन्स 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ऑप्टिक्स में आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं, 7 मार्क्स हैं इसके, वेव एंड रे ऑप्टिक्स। इसके बाद हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, इसके 2 चैप्टर्स हैं या 2 यूनिट्स हम बोलेंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 5 मार्क्स आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, इसको आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है फिज़िक्स का। एंड फिज़िक्स में अगर हमने इन सब चैप्टर्स की बात करेंगे, ये नियर अबाउट 50 आता है यहाँ पे। तो आप टारगेट रखो फिज़िक्स में अराउंड 30 एंड इतना करके जाओ तो आराम से हो जाएगा। अब आप किसी चैप्टर को खुद से ड्रॉप भी कर सकते हो जो आपको हार्ड लगेगा, एंड किसी चैप्टर को आप खुद से ऐड भी कर सकते हो जो आपको ईजी लगेगा। एंड टारगेट रखो फिज़िक्स में यहाँ पे 30, क्योंकि आपका जो नेट टारगेट है वो है 100 पॉइंट्स। तो 100 पॉइंट्स एक मंथ में कैसे लाने हैं हम वो देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा फिज़िक्स अगर किसी का मॉडरेट है, किसी का वीक है, तो फिर भी उसको अराउंड 30 टू 25 पॉइंट्स यहाँ पे टारगेट रखना है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले जो हमारा यूनिट है वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं। 2 चैप्टर्स का इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने इनको कंबाइन किया है। ये जो फिज़िक्स है, सॉरी केमिस्ट्री है, ये फिज़िकल केमिस्ट्री है। और फिज़िकल केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत लंबे हैं बट उनके कम मार्क्स हैं, उनको हम स्किप कर सकते हैं। एंड कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बड़े ही छोटे हैं और उनके अच्छे मार्क्स हैं, उनको हम कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में आप क्या देखोगे यहाँ पे, एक तो आप इसमें देख कर जाओगे सिंपली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट आप क्या देख के जाओगे, मोल कंसेप्ट, ये चीज़ इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें आपको एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद ये जो है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे है आइसोटोप्स, आइसोबार से ये देख के जाना है। एंड साथ में आप देख के जाओगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड। एंड साथ में आप देखोगे जो बोहर का मॉडल है, बोहर का मॉडल देख के जाना, इसके जो कैलकुलेशंस है वो देख के जाना। एंड
डी ब्रॉगलीज वेव हाइपोथेसिस। एंड इसके बाद हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में बड़ा ही छोटा चैप्टर है, यहाँ पे एलिमेंट्री आइडिया है। एंड इसके आप अगर देखोगे 4 मार्क्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे पीएच देख के जाना, पीएच स्केल पे कैसे आप फाइंड कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स 2 मार्क्स से छोड़ सकते हो, या अगर करना ही है इसमें तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको थ्योरेटिकली यहाँ पे देखोगे एंड साथ में आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इस पे क्वेश्चन आता है। एंड साथ में ऑर्डर। इसके बाद सोल्यूशन 2 मार्क्स से छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। केमिकल थर्मोडायनामिक्स कर सकते हो आराम से, 4 मार्क्स है इसके। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो इसके 3 मार्क्स है। यहाँ पे आप देखोगे जो रेडॉक्स पार्ट है उससे 1 क्वेश्चन आएगा एंड जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट है उससे 2 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप ये वाले लॉज आराम से देख के जाओगे एंड फेराडेज लॉ देख के जाना एंड कोरोजन का कंसेप्ट पढ़ के जाना। इसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, इसमें 2 मार्क्स से छोटा चैप्टर है, आराम से कर सकते हो, खाली पीरियोडिक ट्रेंड्स पे नज़र देना। इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट गेट रेडियस का छोड़ो, इनर्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको देख के जाना। साथ में वैलेंसी कैसे हम फाइंड करते हैं वो चीज़। इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके 4 मार्क्स हैं, अभी 11th का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के यहाँ पे 4 मार्क्स हैं, आपने रिसेंटली पढ़ा होगा तो आराम से। अब आ गया हमारा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक का बहुत ही इसके बाद ऑर्गेनिक्स आएगा। अभी यहाँ पे हम सिंपली इनऑर्गेनिक ही देख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर यहाँ पे बीच में लाया है इन्होंने, इसके 4 मार्क्स हैं यहाँ पे। डी एंड एफ ब्लॉक के 4 मार्क्स है, बड़ा ही छोटा चैप्टर है, आराम से आप देख के जाओगे। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के रीजंस वो सब, तो उसके 4 मार्क्स, मतलब उस पर भी क्वेश्चन आता ही रहता है। एंड इसके बाद हाइड्रोकार्बन फिर से आ गया यहाँ पे, सिंपली हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन। हेलो अल्केन्स 4 मार्क्स है इसके भी। इसके बाद अल्कोहल एंड फिनॉल, इसके भी 4 मार्क्स हैं। इसके बाद हमारा अल्डिहाइड कीटोन, इसके भी 4 मार्क्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन 3 मार्क्स हैं इसके भी। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ यानी जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 4 मार्क्स हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे देखोगे मेजॉरिटी जो पोर्शन है यहाँ पे ऑर्गेनिक को वेटेज दी है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आप अपना टारगेट रखोगे, ये भी अराउंड यहाँ पे जो हमने हाईलाइट किया ये 50 पॉइंट्स तक आते हैं। तो ऊपर हमने रखा फिजिक्स में हमने 25 रखा, एंड जो हमारी केमिस्ट्री है इसमें आप टारगेट रखोगे अराउंड 40 to 35। आप देखोगे जो टोटल में अगर आपके केमिस्ट्री के 35 आते हैं एंड फिजिक्स के 25 आते हैं, वो नियर अबाउट यहाँ पे 60 पॉइंट्स आते हैं आपके। एंड हमारा जो नेट टारगेट है वो है 100। नेट टारगेट क्या हो गया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अपने डिज़ायर्ड कोर्स में यहाँ पे सीट मिलनी चाहिए। एंड अगर आपको डिज़ायर्ड कॉलेज भी चाहिए तो आपको इस स्कोर को थोड़ा बूस्ट करना है। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको सिलेक्शन चाहिए 1 मंथ में और जिन्होंने रिसेंटली 12th दिया है। अब जिसकी प्रिपरेशन जितनी बेहतर होगी उसको, मतलब वो इन पॉइंट्स को ऐड भी कर सकता है, आराम से उसको क्या यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकती है। तो ये रहा 60 हमारा फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। अब बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी उतना कुछ है नहीं, ज़्यादा टफ है नहीं, बस मेमोरी का खेल है यहाँ पे। ऑलरेडी आपने 12th दिया है तो 12th का पढ़ा होगा आपने, एंड साथ में 11th का आप रिवाइज करते आए होंगे। तो हम बायोलॉजी में यहाँ पे 50 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे, सारे चैप्टर्स करने हैं बायोलॉजी के। एंड 50 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप कुछ चैप्टर्स को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो एंड कुछ चैप्टर्स को ऐड भी कर सकते हो। तो ये नियर अबाउट यहाँ पे 110 आ गया। एंड जब हम कट ऑफ की बात करते हैं वो 70 से लेकर 80 तक गवर्नमेंट के लिए होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, एंड 45 से लेकर 50 तक यहाँ पे सिंपली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है। तो ये सारे चैप्टर्स करके आपको नियर अबाउट 110 मार्क्स आ सकते हैं। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन बेस्ट है तो आपको यहाँ पे 120 भी आ सकते हैं। जब हम देखते हैं टॉपर का स्कोर, इसमें टॉपर्स का स्कोर भी नियर अबाउट 130 ही होता है इसमें। तो सिंपली आप देखोगे ये चीज़। एंड इसके बाद जब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करेंगे, जो यहाँ पे प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नर्सिंग की जो सीट्स हैं, नर्सिंग की सीट्स अगर आप देखोगे वो यहाँ पे सिंपली
हम देखेंगे 2368 है। ये बोथ जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ तक बात हो रही है जम्मू के कॉलेजेस की, जो कि जम्मू में है, ये जम्मू में है, ये भी जम्मू में है। तो इनको ऐड अप करके आप देख सकते हो जम्मू का टोटल नंबर कितना आएगा। इसके बाद ये जो कॉलेजेस हैं सीरियल नंबर 22 से, ये कश्मीर के कॉलेजेस हैं। आप आराम से देख सकते हो कश्मीर के कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं जो पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, इसकी जो टोटल सीट्स हैं यहाँ पे वो है 1779। तो टोटल में यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2368 हमारी जो सीट्स हैं वो है नर्सिंग के लिए, एंड 1779 सीट्स जो है वो है हमारे सिंपली पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो ये रही बात बीएससी नर्सिंग की। तो आराम से प्रिपेयर कीजिए इन सारे चैप्टर्स की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, एंड ग्रुप की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एंड पिनड कमेंट में भी मिलेंगी। और आराम से आप पीवाईक्यूज़ को देख कर जाना, नीट के जो पीवाईक्यूज़ आते हैं वो करके जाओ। तो एक मंथ को डिवाइड करो, पहले 7 दिन केमिस्ट्री के लिए एंड दूसरे 7 दिन आप दो फिज़िक्स के लिए, एंड साथ में 15 डेज तक आप दो बायोलॉजी के लिए। या आप साथ में ऐसा भी कर सकते हो, आप केमिस्ट्री के साथ बायो को भी पढ़ो एंड फिज़िक्स के साथ बायो को भी पढ़ो। तो आराम से ऐसे मैं बोल रहा हूँ, लाइक अगर आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के साथ आप बायो को भी पढ़ सकते हो एंड फिज़िक्स के साथ बायो को भी पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी एंड फिज़िक्स प्लस बायोलॉजी, इससे क्या होगा, एक तो केमिस्ट्री भी हो जाएगा, बायोलॉजी कंटिन्यूसली होता रहेगा, फिज़िक्स भी हो जाएगा एंड बायोलॉजी कंटिन्यूसली होता रहेगा। थैंक यू।